रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बम्बई, ब्रिटिश भारत, अब मुंबई, भारत में उद्योगपतियों के एक प्रमुख परिवार में हुआ था। टाटा ने मुंबई में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला का अध्ययन किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह भारत लौट आए और 1961 में टाटा स्टील डिवीजन के सदस्य के रूप में टाटा समूह में शामिल हो गए। इन वर्षों में उन्होंने कंपनी के भीतर विभिन्न नेतृत्व की भूमिकाएं निभाते हुए रैंकों में अपने तरीके से काम किया। 1991 में टाटा को अपने पूर्ववर्ती JRD के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। टाटा उनके नेतृत्व में वैश्विक विस्तार और अधिग्रहण पर ध्यान देने के साथ टाटा समूह का काफी विस्तार हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कुछ उल्लेखनीय अधिग्रहणों में टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील शामिल हैं। टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से, जो धर्मार्थ संगठनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में विभिन्न पहलों के माध्यम से भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में बिल किया गया था और इसका उद्देश्य लाखों भारतीयों को सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करना था। अपने व्यवसाय और परोपकारी गतिविधियों के अलावा टाटा कई अन्य उपक्रमों में भी शामिल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद के सदस्य के रूप में और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य करना शामिल है। उन्हें अपने पूरे करियर में कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। बी ऑनेस्ट एंड डू योर बेस्ट।